हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम कर रहे थे क्लास 6 का सेकंड चैप्टर। और उससे पहले हमने लाइन, रेज, एंगल ये सब देख लिया था। लेकिन आज थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एंगल। अभी तक हम एंगल्स की बात कर रहे थे, एंगल क्यों जरूरी है, क्या एप्लीकेशन है, कैसे मेजर करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं। लेकिन आज ना उनमें थोड़ी प्रॉपर्टीज आएगी कि एक्चुअली अगर ऐसा एंगल है तो इसे ये नाम देंगे, ऐसा एंगल है तो इसे ये नाम देंगे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, मेनली अपने ये चार टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है ना। मेनली चार टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक एक करके सारे एंगल देखते हैं, ठीक है। पहले एक्यूट एंगल से बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल से, है ना। एक्यूट एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल से बात स्टार्ट करते हैं। कौन सा लें, देखो, ठीक है। जैसे जैसे ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रे है, वैसे तो रे है, ये देखेंगे ना कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो दिख रहा है, एंडिंग पॉइंट हमको नहीं दिख रहा, फिर मान लेते रे है हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर मैंने एक एंगल ऐसा बनाया, तो कोई एंगल बन रहा है, तो बीच में कोई एंगल बन रहा है, बीच में कोई एंगल बन रहा है। फिर मैं इस एंगल को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, फिर एंगल बड़ा हो गया, एंगल फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इसे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारे एंगल, एक बात बताना, ये सारे एंगल किससे छोटे हैं? ये सारे एंगल अभी तक दिया है, ये सारे एंगल 90 डिग्री छोटे हैं। ये सारे एंगल 90 डिग्री छोटे हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री अब किसे कहते हैं? 90 डिग्री किसे कहते हैं, देखना। 90 डिग्री किसे कहते हैं? जब एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए, वो क्या होगा? हमारा 90 डिग्री, ठीक है। वो क्या होगा? हमारा 90 डिग्री। लेकिन उससे पहले जितने भी एंगल बन रहे हैं वो उससे छोटे ही होंगे। इसे छोटा ही होगा, इसे छोटा होगा, इसे छोटा होगा, इसे छोटे होंगे सारे एंगल, ठीक है ना। तो जब तक अगर 89 डिग्री भी है, 90 डिग्री नहीं है, 89 डिग्री भी है, 90 डिग्री छोटा है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? भाई भाई भाई, एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। लेस देन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। 0 से लेकर 90 का 1 डिग्री बना दो, 2 डिग्री बना दो, अभी माइनस में तो एंगल आते हैं 11th में आएंगे, ठीक है ना। 10th के बाद मैथ लोगे तब 11th में आएंगे, ठीक है ना। अभी माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल लेंगे वो सारे एक्यूट होंगे, ठीक है। चलो, तो अब ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि हमने एक्यूट एंगल पढ़ लिया क्या होता है। अब बात करते हैं राइट एंगल पे, अब बात करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी एक बात बताई थी, अभी मैंने एक बात बताई थी, हमने ये क्या बना दी? रे बना दी, ठीक है ना। रे मान लो, लाइन मान लो, बट साइंस तो कहती है रे ही है, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक। और एक ये बना दिया, ठीक है ना। एकदम एकदम कुछ ऐसा लग रहा है, एकदम सीधी लाइन है, ये ऐसे सीधी जा रही है, एकदम सीधी जा रही है, ठीक है ना। और बीच में कुछ एंगल बन रहा है, बीच में कुछ एंगल बन रहा है, बीच में कुछ एंगल बन रहा है, वो क्या है? 90 डिग्री। बीच में क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जो ये एंगल बन रहा है ना, तो हम बोलेंगे राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल, एंगल राइट एंगल। 90 डिग्री कहीं पे बन रहा है, वो क्या होगा? राइट एंगल, ठीक है ना। राइट एंगल, ठीक है। चलो, अब ये कह सकते हैं, अब ये कह सकते हैं कि हमने राइट एंगल भी पढ़ लिया, कह सकते हैं राइट एंगल पढ़ लिया। अब चलो, अब थोड़ा सा ऑब्ट्यूज देखते हैं, थोड़ा सा ऑब्ट्यूज देखते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। बात बताना मुझे, बात बता। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये बनाया, ठीक है ना। ये क्या बना? एक्यूट एंगल बना। यहाँ पे इसको सीधा कर दिया तो 90 डिग्री बना, इसको हमने क्या क्या कह दिया? क्या कह दिया? राइट एंगल। अब थोड़ा सा और खोल देते हैं इसे, थोड़ा सा इसे और खोल देते हैं, थोड़ा सा इसे और खोल देते हैं। तो जो ये खुला हुआ पोर्शन है ना, ये खुला हुआ पोर्शन है ना, ये 90 डिग्री जो बड़ा हो गया है, तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। और कब तक इसे ऑब्ट्यूज बोलेंगे, कब तक इसे ऑब्ट्यूज बोलेंगे? देखना, कैसे जाएगा? ये भी ऑब्ट्यूज है, ठीक है। कैसे जाएगा? ये भी ऑब्ट्यूज है, ठीक है ना। एकदम सीधा हो जाएगा, एकदम सीधा, ठीक है ना, एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी मैं बाद में बताऊंगा उसे क्या कहेंगे। लेकिन जब तक ये एकदम सीधा ना हो जाए ना, और जब तक एकदम सीधा ना हो जाए, जब तक सीधा ना हो जाए, उसके बीच में एंगल बनाएगा, एक राइट एंगल के साथ, और ये बीच में जितने भी एंगल आएंगे ना, फिर ये वाला एंगल,
सारी क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑल एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री। अभी सीधा हो गया, सीधा हो गया तो 180 डिग्री बना लेगा, सीधा होकर 180 डिग्री बना लेगा। बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेट एंगल पे, थोड़ी सी स्ट्रेट एंगल पे। एक नाम से समझ आ रहा है कुछ, नाम से कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, नाम से कुछ समझ आ रहा है। स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये है, ये लाइन है, ठीक है ना। अभी क्या था? ये बनाया था, इसको हमने क्या बोला था? एक्यूट। इसको क्या बोला था? राइट। इसको क्या बोलता? ऑब्ट्यूज। और एक और मैंने बताया था कि ये, इसको अभी कुछ बोलेंगे जो एकदम सीधा हो गया, जो एकदम सीधा हो गया उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री बनाएगा और इसी 180 डिग्री को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब वो स्ट्रेट लाइन, वो एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो 180 डिग्री एंगल is called straight angle, it's called, चलो ठीक है। हाँ, ओहो हो कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया, शिट यार बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया। तो हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम? अच्छा तो स्कूल आना पड़ेगा तभी पता चलेगा, है ना, स्कूल आना पड़ेगा तभी पता चलेगा मेरे पास, है ना। घर पे भी विंडो है, घर वाली विंडो देख लो यार, वाली विंडो देख लो। पहले विंडो बना लेते हैं, विंडो कहते हैं कैसे ना, लैपटॉप की विंडो नहीं, अपने ये वाली विंडो होती है, विंडो ऐसी होती है जैसे हमारी विंडो होती है, ठीक है ना। ये कह रहे कितने राइट एंगल है यहाँ पे, कितने राइट एंगल बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे कितने राइट एंगल बनेंगे, ठीक। राइट एंगल कहते किसे हैं? राइट एंगल कहते किसे हैं ये बताना पहले। राइट एंगल कहते किसे हैं? राइट एंगल 90 डिग्री कहते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री कहते हैं, मतलब एक चीज एकदम सीधी हो जाए। तो यहाँ पे कुछ राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, फिर कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, और बन रहा है कुछ, है ना, यहाँ पे भी कुछ बन रहा है ना, बन रहा है ना, कुछ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है ना। तो कितने राइट एंगल बन गए? हाउ मेनी राइट एंगल्स? यहाँ पे 4 राइट एंगल बन गए। ई सी देयर आर 4 राइट एंगल्स, क्या समझ आई बात? विंडो देखी हमने, विंडो में 1 2 3 4 राइट एंगल, और वही पूछा था कितने राइट एंगल होते हैं, हमने बता दिया हाँ भाई 4 राइट एंगल्स होते हैं। चलो, join A to other grid points in figure by a straight line to get a straight line. What all the different ways of doing it? ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है, वाओ स्ट्रेट लाइन है, और इसको स्ट्रेट लाइन ही बना के रखना है, स्ट्रेट एंगल बनाना है, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल यहीं पे लाई करता है, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल कहते किसे हैं? स्ट्रेट एंगल कहते किसे हैं, पहले बात बताना मुझे, स्ट्रेट एंगल कहते किसे हैं? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री कहते हैं, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन है AB, AB लाइन है, इसके ऊपर 180 डिग्री बनाना है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे तो ऐसे कहूँगा, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ये कुछ 180 डिग्री बन, 180 डिग्री कुछ एकदम सीधा ही कर देते हैं ना, स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी, तो स्ट्रेट एंगल भी सीधा, ठीक है ना। और कितना डिग्री होता है हमारा, ये लिख देते हैं 1, ठीक है ये। अब यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे भी वही करेंगे, एकदम लाइन एकदम, ठीक है ना, एकदम लाइन सीधी कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो ये एक एंगल बन गया 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारा एंगल क्या बन गया 180 डिग्री। बी को क्यों नहीं किया सर, बी को भी तो आगे बढ़ा सकते थे, बट यार ये कहा है ना जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स, ए को ही करना था तो ए को ही हमने किया, ठीक है ना। 180 डिग्री बना, 180 डिग्री बना, बहुत इजी था, बहुत 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 इजी था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल, ठीक है ना। अब इनका भी, इनको ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, राइट एंगल बनाना है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है और कह रहा है कि राइट एंगल बनाना है, ये स्ट्रेट लाइन है और राइट एंगल बनाना है हमें, ठीक है ना।
कर लेते हैं यार। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसा तो जाएगा नहीं, ऐसा जाएगा नहीं, ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। क्या राइट एंगल ये? क्या राइट एंगल ये? बन गया। एक ही तरीका थोड़ा ना है, अदर वेज भी तो है। ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो एक राइट एंगल बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है ना। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ठीक है ना। इसमें भी वही करना है, राइट एंगल बनाओ, यहाँ से राइट एंगल बनाओ। प्रकार क्या डी प्रकार कुछ नहीं है नाम को, ठीक है ना, बस ज्वाइन करना है। राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल बन गया, बन गया राइट एंगल, बन गया ना। बढ़िया है। राइट एंगल को पता था 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और बस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, वही हमको बनाना था। तुम दो एंगल तो अच्छे से कवर कर लिए हैं, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। अभी हमारे दो छोटे छोटे एंगल बाकी है, प्यारे प्यारे से ना। तो क्या कर रहा है? गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज, ठीक है ना। स्लैंटिंग स्लैंटिंग स्लैंटिंग, देखो पेपर है ना, ऐसे मोड़ दो उसको, पेपर को ना ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। तुमको अच्छे से आता होगा, मुझे तो क्या ही आता है ना ये। अच्छा, अब कह रहा है कि इसके ये एक लाइन बनेगी यहाँ पे, एक यहाँ पे एक लाइन बनेगी, यहाँ से मोड़ा, ऐसे मोड़ा ना ऐसे, तो एक लाइन बनेगी। इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन बना दो, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन बना दो, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर क्या है ना, ट्राई टू गेट अनदर दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज, है ना। तो कैसे बनेगी परपेंडिकुलर, है ना। कुछ उल्टा ऐसे करके इसको 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 ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। समझ नहीं आ रहा ना, जब तक खुद नहीं करोगे ना ये काम नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो एक पहले हमने ऐसे घुमाया, ऐसे किया, ठीक है। दूसरा हमने ऐसे किया, हल्का हल्का तुमको पता चलेगा ऐसे। एक बार ऐसे, इसको सीधा करके हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो एक बात समझना, बात समझना, यहाँ पे देखना, कैमरे में तो नहीं दिख पाएगा। यहाँ पे एक ऐसे जा रही लाइन, एक ऐसे जा रही लाइन, एक ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर है इसके, परपेंडिकुलर है इसके, क्या है? परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। इसने खुद ही कहा था, हमने बना दिया, हमने बना दिया, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ? हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ? कितने राइट एंगल्स है हमारे पास? इसको सेम चीज हम यहाँ बना लेते हैं, सेम चीज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। सेम चीज हम यहाँ बना लेते हैं, बड़े और बड़े प्यार से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे। कागज है, ऐसे मोड़ा, ऐसे करके ऐसे मोड़ा, ऐसे करके ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे करके ऐसे मोड़ा, दो लाइनें आ गई, ठीक। उसने ही कहा था ना परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री जो बनाता है। तो एक 90 डिग्री यहाँ बन गया, 90 डिग्री यहाँ बन गया, 90 डिग्री यहाँ बन गया, है ना। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव? कितने राइट एंगल्स है हमारे पास यहाँ पे? कितने राइट एंगल्स है हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास 4 राइट एंगल्स है 4 राइट एंगल्स, ठीक है ना। क्या है? 4 राइट एंगल्स है ना। जस्टिफाई, जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। एग्जैक्ट राइट एंगल्स क्यों है, ठीक है ना। एग्जैक्ट राइट एंगल्स क्यों है? वाओ, क्या क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। खुद यहाँ पे कह रहा है कि परपेंडिकुलर बनाओ स्लैंटिंग क्रीज के, परपेंडिकुलर बनाओ। और अब कह रहा है कि राइट एंगल क्यों है? बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर्स, बिकॉज cause he made other perpendicular trees, ठीक है। हाँ, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर, ये तो आपको करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये हमारा पेपर है, ये हमारा पेपर है, ठीक है। ये हमारा पेपर है, इसको हमने पहले ऐसे मोड़ा, पहले हमने ऐसे पास हो जाता, हमने पहले को ऐसा है ना, ऐसे ऐसे मोड़ा ना, ऐसे, तो एक ऐसा ऐसा बन गया, क्या। अब तो सीधा किया हमने, एक लाइन दिख रही है यहाँ पे, एक लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हम उल्टा मोड़ेंगे, पहले ऐसे मोड़ा था, अब ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे मोड़ देंगे, पहले ऐसे मोड़ा,
फिर ऐसे मोड़ा, ठीक है। अब बीच में देखो, अजीब सा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है 90 डिग्री का, कुछ बन रहा है लाइन सी, यही करना है, ठीक है ना, यही करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, करना तो पड़ेगा लेकिन। चलो हाँ आओ, चलो अब देख लेते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं। और हमने देखो स्ट्रेट एंगल जाना किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल जाना किसे कहते हैं, स्ट्रेट जाना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, किसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री को। राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, जो राइट होता है सही होता है हमेशा, नहीं जो 90 डिग्री बनाता है, जो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। अब बात आती है कुछ एंगल की, देखो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में केवल दो ही एंगल एग्जिस्ट करते हैं, 90 और 180, सिर्फ कम भी तो होता है, तो 90 से कम भी तो होता है, 90 से ये लो 90 तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, 90 से छोटा ही होगा, 90 छोटा ही होगा। तो जो एंगल ना, जो एंगल, जो भी एंगल दुनिया में, जो भी एंगल दुनिया में, जो भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में होते हैं, ठीक है ना, वो तो लिख लेते हैं ना, 90 इंक्लूड नहीं होगा एक्चुअली में, 90 एक्चुअली में इंक्लूड नहीं होता, 90 होते तो फिर तो राइट एंगल ही बन जाना है इसको, बिटवीन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर ऐसी बात आ जाए तो हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे हम, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अभी आगे जानेंगे इसको एक्यूट कहते, ये भी जानेंगे हम एक्यूट कहते क्यों है ना, कहते क्यों है। और अगर अगर यही एंगल बिटवीन बिटवीन बिटवीन, अब देखो ऐसा है ना, ये अभी बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है एक्यूट है, ठीक है ना, ये बन गया 90 डिग्री बन गया, तो राइट एंगल हो गया। अब ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, हाँ स्ट्रेट एंगल बन गया, नहीं पूरा पूरा जा रहा, हल्का सा जा रहा है, ऐसा है ना, 90 डिग्री और पीछे चला गया। अब ये 90 डिग्री और 180 के बीच में तो रहेगा ना, बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, क्या हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ आई, बात समझ आई, बात समझ आई, बात समझ आई। एक्यूट एंगल ये हो गया 90 से कम, राइट एंगल ये हो गया, स्ट्रेट एंगल ये हो गया, और ऑब्ट्यूज एंगल ये हो गया। चलो मुझे लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, ठीक है ना, ये बात समझ आई होगी तुम्हें। हाँ तो अब आइडेंटिफाई करना है कि एक्यूट एंगल कौन सा, राइट एंगल कौन सा, ऑब्ट्यूज कौन सा, और स्ट्रेट और क्यों मान, हमको पता ना एक्यूट कौन सा, राइट कौन सा, ऑब्ट्यूज कौन सा, स्ट्रेट कौन सा है, ठीक है ना। एक्यूट देखने की बारी आती है, स्ट्रेट तो मुझे लगा। एक्यूट क्या होता है, 90 डिग्री से कम, एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा कौन कौन है, ये दिख रहा है, एक्यूट को हम ए लिख देंगे, ये एक्यूट हो गया, ये भी एक्यूट हो गया, ये भी एक्यूट हो गया, ये भी एक्यूट हो गया, और ये भी एक्यूट हो गया। केवल एक्यूट एक्यूट ढूंढेंगे अभी हम, है ना, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। पर ये कुछ लग रहा है, ये कुछ लग रहा है, अब ये उसको तो डी से नापना पड़ेगा, इसको तो डी से नापना पड़ेगा कि यार क्या पता, अब 90 डिग्री तो राइट एंगल होता है, 89 डिग्री हो, क्या पता है, लग तो राइट एंगल रहा है एक बार के लिए, एक बार के लिए मुझे भी राइट एंगल लग रहा है, ठीक है ना, बट अगर डी से देख के क्या पता 89 हो, हमको तो पता नहीं चलेगा ना 1 डिग्री का फर्क, तो इसको बुक के अंदर चेक करना है, ठीक है ना, कि क्या पता 89 बना, डी है ना, सबको नापना आता है डी से, तो डी से देखना कि 89 है 90 है, ठीक है ना। अभी अपन कुछ नहीं कह सकते है ना। राइट एंगल, अब ये तो क्लियरली दिख रहा है, ये राइट एंगल है, आर है, ये भी राइट एंगल ही है। नहीं सर मुझे तो एक्यूट लग रहा है, ट्राई करके देख लेना यार, तक है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 से बड़ा 180 छोटा हो, स्ट्रेट एंगल भी ना हो और राइट एंगल भी ना हो, उसके बीच में हो कुछ, है ना, तो ये ऑब्ट्यूज है, 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 ये ऑब्ट्यूज है। बात समझ आई, बात समझ आई है, बात समझ आई, कर लोगे आइडेंटिफाई इजीली, इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, मुझे लगता है कर लोगे क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। मेक अ फ्यू एंगल्स, फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल, पहले हम बनाएंगे एक्यूट, एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना, कौन से एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, कौन से एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री छोटे होते हैं, ये लोग बन गया भैया, है ना, कार से बना लेना, डी से बना लेना, मन करे तो, मन करे तो डी से बना लेना, है ना। बाकी इतना तो दिमाग है ना कि यार राइट एंगल इतना होता है, इससे तो कम ही होगा, इससे कम ही बनाएंगे, इससे कम ही बनाएंगे, हमारे बहुत आंसर है ना। देखिए हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना।
ऐसा भी बना सकते हैं, ये एंगल बन रहा है, 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 ये सारे 90 डिग्री से छोटे हैं, तो क्या हो जाएंगे ये, क्या हो जाएंगे ये, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ये एक्यूट एंगल हो गए। अब कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल भी बनाओ, अब कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल भी बनाओ। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल हमने कैसे बनाया? एक्यूट एंगल के 90 डिग्री छोटा था, 90 डिग्री क्या हो जाता है? राइट एंगल हो जाता है। अब 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये 180 डिग्री नहीं यार, ये तो स्ट्रेट एंगल है, ये तो स्ट्रेट एंगल है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ऑब्ट्यूज चाहिए। ऑब्ट्यूज के लिए करेंगे 90 डिग्री थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये 90 है, ये 90 डिग्री बन रहा है, हमको ये चाहिए, हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 90 डिग्री थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा, पर 90 डिग्री और 180 के बीच में रहना चाहिए ना, बिटवीन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है ना। तो समझ में कि हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्ट्यूज, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, जो हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, ठीक है ना। चलो फिर, चलो डू यू नो द वर्ड्स? हाँ, मैंने कहा था ना कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है ना। मतलब एक्यूट, हमने अभी पिछले लेक्चर में बात की थी, यार फुटबॉलर ना अगर बहुत बहुत साइड जाके मारे तो उसका एंगल बहुत कम रहेगा, तो कभी कमेंटेटर को सुनना वहां पे क्या बोलता है, ठीक है। एक्यूट मतलब होता है शार्प, और ऑब्ट्यूज मतलब होता है ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है जो मुंह फटो, कुछ भी बोल दे, कुछ भी, जैसे तुम ना क्लास के अंदर कुछ भी बोल देते हो, वो हो गया ऑब्ट्यूज। और कुछ कुछ होता है ना एक्यूट, है ना, बहुत बहुत कम ही चीज बोलेगा लेकिन बहुत खतरनाक बोलेगा, शार्प, एकदम शार्प, ऑन पॉइंट बात, ऑन पॉइंट, एकदम बारीकी से, किसी काम को एकदम बारीकी से करना। तो देखना, अब विराट कोहली छक्के मारता है ना, दम तो लगाता नहीं, हल्का सा ऐसे करता है, हल्का सा कलाई चलाता है, हल्का सा, एकदम हल्का सा एंगल चलाता है, तो बहुत एक्यूट एंगल, बहुत कम एंगल का यूज होता है, बारीकी से यूज लेता है, एकदम एकदम शार्प तरीके से, ठीक है ना। तो उसके लिए हम बोल देते हैं एक्यूट। एक्यूट एक्यूट का मतलब ना, हम पढ़ाई में भी कहते हैं, जो शार्प होता है ना वो एक्यूट होता है। तो क्या कहते हैं? शार्प, बारीकी से किसी काम कर देना, एकदम एकदम बारीकी से। कमेंटेटर भी फुटबॉल में बोलता है कि इस बार स्ट्राइकर काफी वो चले गए, एक्यूट चले गए, तो गोल करना काफी मुश्किल है यहाँ से। एक्यूट का मतलब शार्प हो गया, ठीक है ना। और एंगल बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, है ना। ऑब्ट्यूज की बात करें, ऑब्ट्यूज की बात करें, ऑब्ट्यूज तो देखो ब्लंट है, कुछ भी बोलेगा, ठीक है, कुछ भी बोलेगा। ऑब्ट्यूज ब्लंट, ऑब्ट्यूज मतलब ब्लंट, कुछ भी, मतलब किसी बारे में बोल सकता है वो, कुछ भी बोल सकता है, मतलब उसके रेंज बहुत है, उसके रेंज बहुत है, मतलब 90 डिग्री बड़ा 120 डिग्री, इतनी रेंज है उसके पास, इतनी रेंज है तो ब्लंट ही रहेगा ना, कुछ भी बोलेगा ब्लंट हो गया, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर भी कह सकता है ना। एक एक्यूट वाला क्या करेगा, एकदम शार्प, एकदम कम बात बोलेगा, ऑन पॉइंट बोलेगा, ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच फिगर। एक्यूट एंगल्स क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो, तो हमको तो प्रकार चाहिए होगा, 90 डिग्री से कम क्या डी चाहिए होगा, कैसे पता करेंगे 90 डिग्री? अरे यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, 90 डिग्री से हम देख सकते हैं यार, नीचे वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे एक बार, बाद में पढ़ेंगे, वाले ऊपर देखते हैं। ये फिगर है, इसके अंदर 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम वाले एंगल कितने हैं, मतलब एक्यूट एंगल कितने हैं। एक ये है, ये है, ये है, तो कितने हो गए यहाँ पे? 3 हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे पता करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब यहाँ पे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितने हो गए? 21 एंगल हो गए यहाँ पे एक्यूट एंगल। ये क्या लिख दिया मैं? यहाँ पे 21 एक्यूट एंगल हो गए, ठीक है। अब एक बात आना है, यहाँ से मुझे बात बताना। अब नीचे क्या कह रहे हैं?
व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल विल इट हैव, ये मैं होमवर्क छोड़ूंगा, ये मैं होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है। मैं फिगर बना देता हूँ, मैं फिगर बना देता हूँ क्योंकि फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आया, फिर एक ट्रायंगल का दूसरा ट्रायंगल आया, उसके अंदर एक और ट्रायंगल आया। फिगर तो मैं बता देता हूँ, फिगर तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। फिगर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और और तो एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसके अंदर ट्रायंगल और आएगा, और आएगा, एक ट्रायंगल और आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो बना हुआ ही है। फिर एक ट्रायंगल और आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तुमको टोटल एक्यूट एंगल गिनने हैं, ठीक है, तुमको टोटल एक्यूट एंगल गिनने हैं, पर मेरे पास एक जादू है, मेरे पास एक जादू है, तुम गिनोगे उससे पहले मैं बता दूंगा, ठीक है ना। मैं बिना गिने बता दूंगा, कैसे बता दूंगा, मैं पैटर्न से बता दूंगा। पिछले चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था, पैटर्न पढ़ा था, पैटर्न पढ़ा था, पैटर्न पढ़ा था, सब भूल गए, सब भूल गए, कोई नहीं। एक बात देखना, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल, यहाँ पे 12 एक्यूट एंगल, यहाँ पे 21 एक्यूट एंगल, यहाँ पे कितने एक्यूट एंगल होंगे बताना। यहाँ पे 3 था, 12 था, 21 था, यहाँ पे 9 का गैप है, 9 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने गैप होगा, ये भी कितने गैप होगा, 9 का गैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल आएंगे, 30। अगला मुझे पता करना है, मैं और 9 और ऐड कर दूंगा 39। तो कुल मिला के इसका कितना होगा, इसमें कितने एक्यूट एंगल्स होंगे, इसके अंदर 30 एक्यूट एंगल्स होंगे, 30 एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। विश्वास नहीं होता गिन लो, और विश्वास की बात नहीं, गिनना पड़ेगा, तुम्हें गिनना पड़ेगा, ठीक है ना। आलस नहीं दिखाना, एकदम बैठ के गिनना एक एक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहीं ना कहीं हमने एंगल्स लगभग लगभग पूरा कर दिया है, ठीक है ना। ने जान लिया कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल कैसे आए हमारे पास, हमको वो पता है, ठीक है ना, कागज जान लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और छोटे छोटे एंगल्स के साथ, ठीक है।